your moment, now is your time. सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 19 आ चुका है गाइस, और ऐसे ही मैं हर चैप्टर आते ही उसका वीडियो आपके लिए लाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही सबसे पहले देखना है और इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो आखिरकार सारे के सारे जो डिमंस थे उनको मार चुका है, और उसके सामने अब वहाँ पे एसिल भी आई थी, पर वो अब पहले जैसा उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एसिल को नीचे गिरा हुआ। वो कहती है, तो आप हैं यंग मोनार्क। सूहो उसको देखता रहता है और तभी सोचता है, क्या उसने अभी मुझे कहा यंग मोनार्क। एसिल कहती है, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं यंग मोनार्क, पर आप बिल्कुल मिस्टर संग जिनबू जैसा। पर वो ये कहती उससे पहले ही देखते वहीं पे वो बेहोश होकर गिर जाती है। सूहो देखते हुए कहता है, तुम बेरू को जानती हो है ना, क्या तुम ठीक हो। बेरू देखता है और कहता है, लगता है कि वो इतनी फाइटिंग और सब कुछ के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है और इसी के वजह से वो बेहोश हो चुकी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं हम संग सूहो ने सारे के सारे जो हंटर्स थे जिनको उन सारे डिमंस ने कैप्चर कर लिया था उनको बचा लिया था। नोटिफिकेशन आता है, तुमने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। सर्वाइवर्स 7 में से 7 ही बच चुके हैं। क्वेस्ट रिवॉर्ड आ चुका है। सूहो सबको नीचे सही से रखने के बाद कहता है, आई एम ग्लैड सभी सेफ है। चेक रिवॉर्ड्स। नोटिफिकेशन ओपन होता है। वहाँ पे हम 2 रिवॉर्ड्स को देखते हैं, एट्रीब्यूट पॉइंट +3 और 700 गोल्ड। सूहो कहता है, क्या गोल्ड। और तभी वो शॉप विंडो को ओपन करता है जिसमें कि बहुत सारे आइटम्स थे जिनका कि अलग अलग प्राइस था। ये सब देख के वो सोचता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं ये जो गोल्ड है इनसे बहुत सारे सामानों को खरीद सकता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग है, जैसे कि पोशंस और अलग अलग तरह की सामान जिन्हें मैं खरीद सकता हूँ। और तभी उसके पापा की बात याद करता है, जब वो ऐसे ही कुछ काम करता था अपने पापा के लिए या फिर कुछ अलग अलग काम करता था, उसके पापा उसे पैसे या फिर अलाउंस देते थे जब वो बच्चा था। वो स्माइल करता है और कहता है, अब जब मैं सोच रहा हूँ, जब मुझे समझ में आ रहा है, आखिरकार इस सिस्टम को पापा ने ही बनाया है। मैं इस अलाउंस का अच्छा इस्तेमाल करूंगा डैड। तभी देखते हैं एसिल को बेहोश है, वो अभी भी नीचे गिरी हुई है। तभी सूहो के हाथ में हम एक पोशन को देखते हैं जो कि है हीलिंग पोशन, पर यह बहुत लो ग्रेड है, मतलब इसका डिफ़िकल्टी या फिर इसका जो टाइप है वो है ई। कुछ देर बाद देखते हैं सूहो उस बॉटल की कैप को खोलता है और उसमें से थोड़ा सा पोशन एसिल को पिलाता है, जिससे हम देखते हैं एसिल का पूरा बॉडी ग्लो होने लगता है और अब उसका चेहरे का जो रंग था वो भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। बेरू ये देख के कहता है, मोनार्क आप अपनी जो गोल्ड है वो इस तरह की वर्थलेस डिमंड पर खर्च कर रहे हैं। ये देख के मुझे आपकी पापा की याद आ रहा है, आप बिल्कुल अपने पापा की तरह ही है। सूहो चारों तरफ देखता है और कहता है, हम इन सब को ऐसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, चलो इन सब को शैडो डेंजन के अंदर ले जाएं। और ब्रोकी तुम अच्छे से ध्यान रखना कि जो डिफीटेड डिमंस है उनकी बॉडीज़ को भी कलेक्ट करो और मेरे साथ शैडो डेंजन के अंदर लेके जाओ। तभी देखते हैं डेंजन ओपन होता है। ब्रोकी और ग्रे अपने साथ डिमंस के बॉडीज़ को लेके जाते हैं, पर सूहो अभी भी नहीं जा रहा था। ये देख के बेरू कहता है, यंग मोनार्क क्या हुआ, आप हमारे साथ नहीं आ रहे। वो कहता है, ना मेरे पास अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे उन्हीं सारे मिस्ट बांध के पास देखते हैं जिन्हें कि जलाया जा रहा है। वो लोग चीख रहे थे। सूहो ये देखता है और सोचता है, मिस्ट बांध, मैंने जब पहले इन्हें देखा था तब भी सोचा था इनका जो ये जलना है ये सच में देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आई एम सो सॉरी, मैं बस तुम लोगों की मदद ऐसे ही और इतना ही कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं उसके हाथ में जो हथियार था उसको चार्ज करता है और उसका जो नया स्किल था स्टॉर्म स्लैश उसका यूज़ करता है, और वहाँ पे उसकी इसी स्लैश का साउंड चारों तरफ गूंजते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। डेंजन के बाहर हम एक हंटर को देखते हैं जो कि सियोल स्टेशन में आ चुका था। वो किसी की बात याद करता है जिसने कि उससे कहा था उसी डेंजन के अंदर अलग अलग तरह के लिजार्ड के बॉडीज़ पाए गए थे और मिस्टबान उनको भी डिस्कवर करा गया था। पर जैसे भी हो, जो हंटर्स की बॉडीज़ मिले थे उनकी बॉडीज़ पर जो हालत था ये देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उन्हीं सारे बीस्ट का काम हो सकता है। और अंदर जाने के बाद हमें और पता चला वहाँ पे एक बेसमेंट था, पर वो बेसमेंट भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। देख के इतना ही लग रहा था कि ब्लेड से तबाह किया गया था। और ये याद करते ही वो बंदा कहता है,
क्या ऐसा हो सकता है इस काम में कोई और बीस्ट यहाँ पे हो सकता है? उसी के पीछे हम डोक्यून को देखते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर किम डोक्यून, तुम ही हो ना जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है? पर रिकॉर्ड में तो बता रहा था कि कोई संग सुहो नाम का बंदा था तुम्हारे साथ एक्सपीडिशन टीम में, क्या तुम उसे जानते हो? वो कहता है, ओ जूनियर कलीग है मेरा, वो भी मेरे साथ ही आया था मदद करने के लिए। ओह अच्छा, तो फिर वो कहाँ है अभी? ये सुन के डोक्यून थोड़ा सा सोचता है और कहता है, हम लोग डेंजन से साथ में भाग गए थे और उसके बाद मैंने उसे एक सेफ जगह पे रखा है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो और फिर इन्फॉर्मेशन देने चला आया। हाँ जानता हूँ ये बहुत एम्बैरेसिंग है, पर एक ई रैंक हंटर होने के नाते मैं और मेरे दोस्त हम दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। हम बस बाहर से भाग सकते थे और आप लोगों के पास आके सपोर्ट ही मांग सकते थे। ये सुन के वो बंदा उसकी तरफ देखता है और तभी उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ओह तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो भी हंटर एसोसिएशन का मैनुअल है तुमने उसे अच्छे से फॉलो किया है और यही बेस्ट कंडीशन है एक ई रैंक हंटर होने के बाद। और तभी वो आगे जाने लगता है और कहता है, ठीक है अब सब लोग, और कोई क्लू मिलता है कि नहीं वहाँ पे सर्च करो, अच्छे से देखो चारों तरफ। डोक्यून सोचता है, अच्छा ही हुआ, आई थिंक ये सब कुछ संग सुहो का ही कमाल है। मुझे अभी नहीं पता कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, वो अपना रैंक क्यों छुपा रहा है, पर मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अगर वो छुपा रहा है ये कोई बुरा काम के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे तब तक वेट करना होगा जब तक सुहो खुद डिसाइड नहीं करता मुझे बताने का। सीन शिफ्ट होता है शैडो डेंजन के अंदर, देखते हैं अब एसील जाग चुकी है और बेरू और सुहो ने मिलकर उसे सब कुछ बता दिया था। वो कहती है, ओह अब समझ में आया, संग जिनबू सर वो पृथ्वी को इन्वेशन से बचाने के लिए बाहर आउटर स्पेस में गए हैं। बेरू तभी गुस्से में कहता है, मोनाक ने मुझे यहाँ भेजा था संग सुहो के ऊपर जो सील लगाया हुआ था वो तोड़ने के लिए, पर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि वो पहले से ही टूट चुका है क्योंकि यंग मोनाक है ही इतना ज़्यादा स्मार्ट। तभी सुहो कहता है, तुम्हारा नाम एसील है ना? क्या हम पहले मिल चुके हैं? एसील थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, हाँ जब ट्यूटोरियल चल रहा था तब तो हम मिले थे, आपको शायद याद नहीं है, पर आपने तो कहा था आप मुझे याद रखेंगे। ये सुन के सुहो याद करने लगता है और सोचता है, पता नहीं क्यों मेरे पहले की मेमोरीज बहुत ज़्यादा हेजी है, और तभी याद करने लगता है और उसे याद आता है पहली बार कब वो एसील से मिला था। और वो कहता है, वो तुम वही लड़की हो ना जिसने कि इमीडिएटली सरेंडर कर दिया था जब मैं मिला था? ये सुन के बेरू और गुस्सा होता है, कहता है, क्या सच में? क्या तुमको शैडो मोनाक ने ऐसा करने के लिए कहा था? ये तो टेस्ट था ना? एसील बस चुप हो जाती है, रोने ही वाली है। बेरू कहता है, बाय द वे तुम्हारी पावर इतना ज़्यादा कम क्यों हो चुका है? क्या हुआ डिमन रेल्म के अंदर, बताओ। ये सुनते ही एसील सैड होती है और कहती है, वेल आप दोनों को ही एक्सप्लेन करूँ तो ही अच्छा है। वैसे यंग मोनाक, आपने तो सुना ही होगा बेरू से, संग जिनबू ने डिमन रेल्म को पूरी तरह से एनाइलेट कर दिया था और उसकी पूरी पावर जो हम डिमन नोबल्स थे हमारे अंदर सौंपा गया था, यानी द रदिरू क्लैन को। संग जिनबू की वजह से ही वहाँ पे डिमन रेल्म के अंदर रदिरू क्लैन का ही हायरार्की चलता था, पर उनके जाने के बाद हम सब संग जिनबू का वेट करते रहे और ऐसे ही बहुत सारे डेकेड्स चले गए। हम लोग बहुत शांति से रहते थे, पर एक बार भी मिस्टर संग जिनबू ने हमें नहीं बुलाया। रिसेंटली हापा ईयर पहले एक नई प्रॉब्लम आई, एक ऐसी चीज़ जो कि मैजिक को या फिर पावर को एनहेंस कर सकता है, जिसका कि नाम था स्टारडस्ट। ये सारे डिमनों के पास स्प्रेड होने लगी। इसका नाम सुनते ही सुहो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहता है, क्या स्टारडस्ट? जब मैं उन सारे डिमन से लड़ रहा था, मुझे याद है अभी भी वो लोग स्टारडस्ट के बारे में बात कर रहे थे, उससे पावर गेन के बारे में बात कर रहे थे। एसील कंटिन्यू करती और कहती है, स्टारडस्ट जो पावरफुल डिमंस थे उन पर तो उतना असर नहीं करता, पर जो कमज़ोर डिमंस थे उनको बहुत पावरफुल बना देता है, उसके बदले उनको कुछ देना भी नहीं पड़ता। और संग जिनबू के एब्सेंस की वजह से वहाँ पे जो भी डिमंस थे पहले कमज़ोर थे, जो ताकतवर हुए वो अब यूनाइट होने लगे। उनका पर्पस सिर्फ एक ही था, डिमन का सल या फिर रेबेल करना, और अब वो सब मिलके रदिरू क्लैन के अगेंस्ट आ गए, जो कि पहले संग जिनबू के प्रोटेक्शन में था। पहले तो ये छोटा सा रेबिलियन था, पर बाद में धीरे धीरे एक फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हुआ। हम रदिरू क्लैन वाले हमारे डिमन का सल जो कि संग जिनबू ने विश्वास करके हमें दिया था, उसको बचाने के लिए फाइट करते रहे। और फिर वो वक्त आया जब हम सब
हार गए। जो भी डिमन उस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग सिर्फ यही पे नहीं रुके, अब वो हमारे जो खून थे, हमारे फैमिली जो नोबेल फैमिली का खून था, उनको पीने लगे अपने पावर को और बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही मेरी पापा और मेरी पूरी फैमिली ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। मैंने भी अपनी बहुत सारी खून को खोई हूँ, जिसके वजह से मैं अब बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। ये बहुत पैथेटिक है ना? बहुत, है ना? सब कोई मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि सरवाइव कर चुकी हूँ। अब जब हम वो डिमन रेल्म हार चुके हैं जो कि मिस्टर संग जिनवू ने हम पर भरोसा करके दिया था, अब वो क्या कहेंगे? तभी आवाज़ आता है, तुम बहुत कुछ से गुजर चुकी हो, है ना? तुमने अच्छा काम किया। एसील बहुत चौंकती है, सामने की तरफ देखती है। संग सूहो वो ये बात कर रहा था। वो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ डैड कैसे रिएक्ट करते होंगे ऐसे सिचुएशन पे। इवन तो मेरे डैड यहाँ पे नहीं हैं, पर फिर भी तुम और तुम्हारे बाकी साथी मिलके उनके लिए फ़ाइट की है और यही इनफ है। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि वो तुमसे यही कहते। मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ और इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। चलो अब एक साथ काम करते हैं और रदीरू क्लैन को रिस्टोर करते हैं। ये सुन के ऐसी क्या कहेगी समझ नहीं पा रही है। बस वो इमेजिन कर सकती है रदीरू क्लैन का नया हीरो जो कि संग सूहो है। और ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और तभी सूहो के पास और एक नोटिस आता है, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डिमन नोबेल एसील रदीर। क्या तुम उसे अपने कंपेनियन के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहोगे? एसील हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं बिलोंग करती हूँ रदीरू क्लैन में ही। सो अब एसील भी जुड़ चुका है सूहो के साथ। दोनों मिलके फाइट करने वाले हैं। आगे क्या होने वाला है अगर आपको देखना है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चले यार आप लोगों को पसंद आ रहा है। और हाँ, देखते रहो, स्टे ट्यून्ड।